गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन भूमंडल पढ़ेंगे। लेट्स रीड। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए इंसान पृथ्वी पर जी पाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है और 29% जो भाग है वो पृथ्वी है, ठोस पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, फिरते हैं, घर बनाते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल यानी कि लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। भूमंडल को ग्रीक भाषा में लिथोस्फियर कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें भूपरपट्टी शामिल होती है। ये जो हमारा भूमंडल है इसके अंदर क्या क्या शामिल है, देखो यहाँ पे बता रखा है कि इसके अंदर एक तो पहाड़, ये सारी चट्टानें होती हैं, पहाड़, ठीक है, ये जितने भी पहाड़ हैं ये सब लिथोस्फेयर है। और जो हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी जो होती है ना पृथ्वी के हिसाब से देखोगे ना अगर, तो ये एक मिनट में दिखा देती। ये जितनी भी पृथ्वी है यहाँ पर मैप के अंदर जो दिख रही है, ये जितनी भी पृथ्वी है, ये जो नीला नीला दिख रहा है ये तो पानी हो गया, और ये जितनी भी पृथ्वी है ये सारा लिथोस्फेयर है जहाँ पर हम चल सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, ये सब पृथ्वी है, ठीक है। और ये जितना भी नीला नीला दिखाई दे रहा है इस मैप में ये सब पानी है। तो हमारा लिथोस्फेयर क्या हुआ, ये जितनी भी पृथ्वी दिखाई दे रही है, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी पृथ्वी है हम सिर्फ इसी पर ही अपना घर बना सकते हैं। देखो आपकी वर्कशीट में भी दिखा रखा है, ये जितनी भी चट्टानें हैं ये सारी लिथोस्फेयर है। ये जो है ये पतला सा भाग होता है ये मिट्टी का जो ऊपर पानी के ऊपर स्थिर है, इसके ऊपर भी हम रहते हैं, इसे बोलते भूपरपट्टी। इसके नीचे अगर आप खोदते हुए अगर काफ़ी नीचे तक जाओगे, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के नीचे जाओगे, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ये भूपरपट्टी समाप्त हो जाएगी और नीचे से फिर दूसरी चीज़ें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि उसके नीचे जो कुछ भी होगा, चट्टानें हो सकती हैं पृथ्वी के नीचे, या फिर मेटल हो सकता है, मेटल मतलब धातु के अवशेष हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब समझोगे। तो ये जो हमारी जिस पे हमारी मिट्टी वगैरह होती है जिस पर हम रहते हैं, जो हमारी भूमि है, ये एक पतली भूपरपट्टी के नाम से जानी जाती है। ये भूपरपट्टी। अब यहाँ पर ये शब्दों को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल एटमॉस्फेयर के नाम से जानी जाती है। वायुमंडल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद दूसरी गैसें जैसे ऑर्गन हो गई और दूसरी गैसें, ये सब जो है मिलकर ये पूरा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, यानी कि वायुमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। क्या क्या, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, बर्फ, जल और जलवाष्प। यहाँ पर देखिए, जलवाष्प होकर क्या बनता है, बादल। जब वाष्पित हो जाता है जल तो क्या बनता है, बादल। तो यानी कि हमें बादल भी देखने को मिलते हैं, हमें बर्फ़ भी देखने को मिलती है पहाड़ों पे जमी हुई, और हमें जल का तीसरा रूप जल भी मिलता है। यानी कि जल जल है ही, और उसका दूसरा रूप है बर्फ़, और तीसरा रूप है ये वाष्पीकृत जल जो कि बादलों के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये जलमंडल हो गया, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जीवमंडल, बायोस्फीयर, एक असीमित क्षेत्र है जहाँ जीवमंडल, बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ तीनों मिलकर रहते हैं।
यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जितना भी जीव मंडल है ना, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पर जीवन पनपता है, उसे जीव मंडल बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना, जैव मंडल जीव मंडल दोनों एक ही है। जहाँ पे पेड़ पौधे पनपते हैं, तो पेड़ पौधों को और हमें रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पानी चाहिए, पीने वाला पानी। फिर दूसरा, हमें हवा भी चाहिए, तो हमें वायुमंडल की भी ज़रूरत है, जलमंडल की भी ज़रूरत है, भूमंडल की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम भूमि पे ही तो रहेंगे। ठीक है। और चौथा क्या है हमारा? और हम मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जीव मंडल बना रहे हैं। यानी कि चौथा जीव मंडल हम इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। किस किस से? वायुमंडल से, जलमंडल से और भूमंडल से। और फिर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हम जीव तो इसमें रह ही रहे हैं, और जब जीवन पनपता है तो यही जीव मंडल कहलाता है, और इसी से फिर हमारा जीव मंडल पनपता है। ठीक है, जिसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो हमने 4 मंडलों के बारे में इस बारी पढ़ा है। कौन कौन से वो मंडल हैं? एक तो है जलमंडल, एक जीवमंडल, एक वायुमंडल, और फोर्थ है भूमंडल। अब ग्रीक भाषा के कुछ शब्दों को समझते हैं। ग्रीक भाषा में ही ज्योग्राफी जो है उसकी जो रचना हुई थी वो पुराने टाइम में ग्रीस नाम के एक शहर में हुई थी। तो यहाँ पर एक अलग से सब्जेक्ट का निर्माण किया गया था जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी यानी कि भूमंडल के बारे में पूरी जानकारी जिसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रीक वर्ड्स का ही इसमें ज़्यादातर उपयोग होता है। लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमास का मतलब होता है वाष्प, ह्यूडर का मतलब होता है जल, और बायोस का मतलब होता है जीवन। तो ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं इस तरफ दिए हुए, लिथोस, एटमास, ह्यूडर और बायोस, और ये सारे हिंदी वर्ड्स हैं। लिथोस का मतलब पत्थर, एटमास का मतलब वाष्प, ह्यूडर का मतलब जल, और बायोस का मतलब जीवन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, ये रहे। पहला है जीवमंडल, दूसरा है भूमंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जलमंडल। इन चारों परिमंडलों के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आंसर्स में लिख लेना। उसमें फैलाकर दिया हुआ है, मतलब एकदम से नहीं दिया हुआ, तो ये मैंने अलग से लिखकर बनाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें, यहाँ पे ये रहा हमारा आंसर, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में 71% पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब आप बोलो कि हमने तो देखा नहीं कि नीला ग्रह है कि क्या है, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है। तो ये हमारी पृथ्वी है, देखो ऊपर से देखने में कैसी लग रही है? अंतरिक्ष से ये एकदम नीली दिखाई दे रही है। यानी कि इसमें ये जो जहाँ जहाँ भूमि है वहाँ वहाँ तो हमें इसे देखने में एकदम हरी दिख रही है, लेकिन इसमें क्योंकि 71%, 71% हमारा पानी है, तो इसलिए ये दूर से अंतरिक्ष से हमें नीली दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें खूब सारा पानी है। देखिए एकदम नीली नीली दिख रही है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था? जीव मंडल, बायोस्फीयर सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जीव मंडल के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि ये हम जीव जंतुओं के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्यों है, यहाँ से हमारा आंसर होगा यहाँ तक। जीव मंडल, बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? जल, स्थल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जीव के लिए क्या ज़रूरी है? जल भी ज़रूरी है पीने के लिए, वायु भी ज़रूरी है सांस लेने के लिए, और स्थल भी ज़रूरी है अपना रहने के लिए, चलने फिरने के लिए। ठीक है, तो ये जब तीनों मिलकर हम जीवों को पोषित करते हैं तो यही जीव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो आपको यही लाइन जो है
इसको लिख सकते हो और इसको और भी अपने शब्दों में एलैबोरेट कर सकते हो, यानी कि इसको और भी ज़्यादा आप विस्तार से लिख सकते हो कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी मैंने किया कि पानी जो है वो पीने के लिए, हवा जो है वो सांस लेने के लिए, और स्थल जो है वो चलने फिरने के लिए और रहने के लिए ज़रूरी है। और जब ये तीनों मिलते हैं तो हम जीवों को पोषित करते हैं, इसलिए ये बायोस्फीयर जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये तीन मंडल मिलकर चौथा जीवमंडल को पोषित करते हैं। ठीक है, ये तीन नहीं होंगे तो जीवमंडल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। इसको थोड़ा स्मार्टली लिख लेना, सिर्फ इतना कॉपी करोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देना कि मतलब इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं काम आती हैं। इसीलिए ये जीवमंडल यानी कि जीवन के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, इसको आप डिफाइन करोगे अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा परिमंडल के बारे में, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसके बारे में। थैंक यू।